Good afternoon, students. Today I will teach you on subject communication and education technology, and the topic is communication process, which is coming under unit 1. So first of all, you should know the meaning of communication. So communication word derived from Latin word communicare, meaning to share. कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन वर्ड से बनाया गया है, जिसका जो वर्ड है लैटिन वर्ड इज़ कम्युनिकेयर और उसका मतलब होता है टू शेयर. सो कम्युनिकेशन इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वन पर्सन टू अनदर. सो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. Now see the definition of communication. According to Paul Liggins, it is a process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings or impressions in ways that each gains a common understanding of meaning, intent and use of message. पॉल लिगन्स ने यह बताया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दो से अधिक लोग अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर दो से अधिक लोग अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग, इम्प्रेशन को कुछ इस तरह से आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक मैसेज का जो मीनिंग होता है या फिर जो उसका यूज़ है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो. सो पॉल लिगन्स ने बताया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा दो से अधिक लोग अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशंस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं. Now see the another definition of communication. It is the process by which two or more persons exchange or share ideas, facts, feelings और impression. इस definition के हिसाब से communication एक ऐसा process है जिसके द्वारा एक person दूसरे person से मतलब दो से अधिक लोग अपने ideas, facts, feeling और impressions को exchange या फिर share कर सकते हैं. Now see the purpose of communication. टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप. अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज को या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो कोई भी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है और उसे मेंटेन किया जा सकता है. टू कन्वे फीलिंग्स. कम्युनिकेशन के थ्रू हम फीलिंग्स को भी कन्वे कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज किसी को अपनी फीलिंग्स हम बता सकते हैं. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है तो हम कोई भी प्रॉब्लम है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं. प्रॉपर टू मेक डिसीजन. कम्युनिकेशन के थ्रू हम डिसीजन भी बना सकते हैं, डिसीजन मेक कर सकते हैं. टू गिव इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन अगर किसी को देना है तो हम थ्रू द कम्युनिकेशन हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. टू रिड्यूस स्ट्रेस. स्ट्रेस भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं. Now see what are the levels of communication. There are 5 levels of communication. First is extrapersonal communication, second is interpersonal communication, third is intrapersonal communication, fourth is organizational and fifth last one is mass communication. First is extrapersonal communication. इसमें क्या होता है? When communication is done with non-human entities, it is called to be एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. मतलब नॉन ह्यूमन एंटाइटीज़ के साथ अगर हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे आप इमेज में देख सकते हैं डॉग और मैन. मतलब मैन जो है वो ह्यूमन है और डॉग नॉन ह्यूमन है. तो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में हम कुछ साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं और कुछ वर्बल मेथड का भी यूज़ करते हैं. एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं आप या फिर सोच सकते हैं अगर डॉग है, डॉग के सामने अगर बोन लेके जाते हैं तो डॉग अपना पूंछ हिलाता है, सलाइवेशन करता है. तो ये भी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम्पल है. नाउ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आप इमेज में देख सकते हैं 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं. इसमें 2 पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, सेंडर और रिसीवर. तो it involves 2 parties, a sender or a receiver, who use common language to transmit or transmit message either through oral communication or written communication. इसमें सेंडर और रिसीवर की ज़रूरत होती है जिसमें
ओरल या फिर रिटन कम्युनिकेशन होता है। नाउ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू आवरसेल्व्स, मतलब खुद से बात करना, या फिर सेल्फ टॉक को हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति खुद से ही बात करता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसमें अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट में अगर बात हो रही, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस में बात होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसमें आप इस इमेज में देख सकते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब फ्रॉम अप टू डाउन कम्युनिकेशन, मतलब हेड से, अगर हेड बात कर रहा है अपने इन्फीरियर एम्प्लॉय से तो उसे हम वो कम्युनिकेशन को भी हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये डाउन टू अपवर्ड भी हो सकता है, आप भी सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। पीयर ग्रुप में भी हो सकता है या फिर अपने कॉलीग्स में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये जो है एग्जांपल दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का। अगर कोई कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, इसमें हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सारे मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो हमने देखा देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा पर्सनल, सेकेंड इज इंट्रापर्सनल, थर्ड इज इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड लास्ट फिफ्थ इज मास कम्युनिकेशन। तो ये थे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? There are 7 elements of communication. First is sender, second message, third encoding, fourth channel, fifth receiver, sixth decoding and seventh is feedback. आप इमेज में देख सकते हैं सेंडर है जो कि एनकोड फॉर्मुलेट कर रहा है मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू, और फिर वो डिकोड हो रहा है रिसीवर तक डिकोड, रिसीवर अगर डिकोड कर लेता है उसको डिकोडर बोलते हैं। फिर रिसीवर को अगर समझ आ गया मैसेज तो वो रेस्पॉन्स करता है, अपना फीडबैक देता है सेंडर तक। तो ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट इज सेंडर। A sender is the person who encodes and sends the message to the expected receiver through a appropriate channel. Sender क्या होता है? Sender एक person है जो कि एनकोड करता है, फॉर्मुलेट करता है मैसेज को और सेंड करता है मैसेज को कहाँ तक, टू द रिसीवर। सेंडर मैसेज को एनकोड करता है और सेंड करता है रिसीवर तक थ्रू अ एप्रोप्रिएट चैनल। नेक्स्ट है मैसेज। द मैसेज इज़ व्हाट विल बी कम्युनिकेटेड टू अनदर पार्टी। मैसेज क्या होता है? जो कि हम कम्युनिकेट करने वाले होते हैं अनदर पार्टी तक, उसे हम क्या बोलते हैं? मैसेज। इट इज़ बेस्ड ऑन द सोर्स आइडिया बट द मैसेज इज़ क्राफ्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। जो मैसेज होता है इट इज़ बेस्ड ऑन सोर्स आइडिया, सोर्स के आइडिया पर बेस्ड होता है, और मैसेज ऐसा बनाया जाता है जो कि रिसीवर पार्टी तक उसके जो नीड्स होते हैं उसको वो फुलफ़िल कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मैसेज इज़ बिटवीन 2 फ्रेंड्स द मैसेज विल टेक अ डिफरेंट फॉर्म देन इफ़ कम्युनिकेटिंग विद द सुपीरियर। अगर हम फ्रेंड्स के बीच में बात करते हैं, फ्रेंड्स बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन अलग होता है। वहीं अगर हम अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम अगर अपने हेड से बात कर रहे हैं, सुपीरियर से बात कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन अलग होगा। तो ये होता है मैसेज। नाउ एनकोडिंग इज़ हाउ द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू अदर पार्टी है और अनदर पार्टी। एनकोडिंग क्या है? कैसे हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं अदर पार्टी तक। द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन विल डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है वो कैसे बताया जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के मीडियम या फिर माध्यम से ही हम डिटरमाइन करते हैं कम्युनिकेशन का फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द मैसेज विल टेक अ डिफरेंट फॉर्म इफ़ द मैसेज विल बी स्पोकन और रिटन। यहाँ पे एग्जाम्पल में साफ दिया गया है
अगर हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, बोल के या फिर लिख के मैसेज कन्वे करते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म में मैसेज कन्वे होता है। तो ये थे एनकोडिंग। नाउ नेक्स्ट इज चैनल। द चैनल इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। साफ साफ बताया गया है चैनल क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है या फिर माध्यम होता है। द चैनल मस्ट बी एबल टू ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो चैनल क्या है, सेंडर टू रिसीवर, मतलब वन पार्टी टू अनदर पार्टी मैसेज को ट्रांसमिट करता है विदाउट चेंजिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज। द चैनल कैन बी अ पीस ऑफ पेपर, अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज रेडियो और इट कैन बी ईमेल। तो चैनल क्या है, इट कैन बी पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है या फिर रेडियो या फिर ईमेल भी, ये सारे क्या हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं। द चैनल इज़ द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चैनल क्या है, पाथ होता है या फिर रास्ता होता है जिससे मैसेज जो है सेंडर टू रिसीवर तक पहुंच सके। नेक्स्ट इज रिसीवर। द रिसीवर इज़ द पार्टी रिसीविंग द कम्युनिकेशन। रिसीवर मतलब जो रिसीव करता हो, मतलब रिसीविंग पार्टी को हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। जो कि कम्युनिकेशन, जो मैसेज आया उसको रिसीव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। अ रिसीवर इज़ अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटेंडेड टू रिसीव, डिकोड और इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर और सोर्स ऑफ मैसेज। रिसीवर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो कि रिसीव करता है मैसेज को और डिकोड और इंटरप्रेट करता है मैसेज को, जो कि सेंडर के द्वारा भेजा गया होता है। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज फीडबैक। फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फाइनल स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। दिस स्टेप कन्वेज टू द ट्रांसमीटर दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। अगर रिसीवर जो सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा गया है उसे समझ जाता है तो वो फाइनल स्टेप होता है। द रिसीवर फॉर्मेट्स एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू द फर्स्ट कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द चैनल एंड सेंड इट टू द ट्रांसमीटर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। अगर रिसीवर समझ गया होता है मैसेज जो भी सेंडर सेंड करता है तो उसे वो उसका रिप्लाई भी वो फॉर्मुलेट करता है और सेंडर तक वो उसे ट्रांसमिट करता है। तो ये क्या है, फीडबैक। तो हमने देखा 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड एनकोडिंग, फोर्थ चैनल, फिफ्थ रिसीवर, सिक्स्थ एनकोडिंग एंड लास्ट 7th वन इज फीडबैक। रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।